जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पुनर्विवाह। अब शुरू करते हैं कहानी। अम्मा जी, ये हम क्या सही सुने हैं? आप बहुरिया के दूसरे ब्याह की सोच रही हैं? दूर की चाची आते ही अम्मा जी से वो बोली, हाँ सही सुने हो। अम्मा जी ने कहा, लाठी की तेज आवाज करते हुए बोली, क्या लोक लाज की शर्म है कि नहीं? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएंगी। आज तक 7 पुश्तों से किसी भी रिश्तेदारी में ऐसा होता सुना है क्या? वो बेचारी बिंदु तो 16 साल की ही विधवा हो गई थी, ना ही कोई बच्चा था, फिर भी पूरा जीवन ऐसे ही हंसी खुशी गुजार रही है। बहुरिया के तो एक छोरी है, लोग क्या सोचेंगे? क्या बोली तू अनीता? लोक लाज गई चूल्हे में, बिंदु हंसी खुशी जीवन गुजार रही है। ये तू कैसे जाने है? कभी उसके पास बैठकर प्यार से बात कर, उसके सर पर हाथ फिराकर उसे गले लगाकर पूछना, फपक पड़ेगी। उसका दुख उसकी आंखों से बह आएगा। इंसान है ही ऐसा, दूसरों को देखकर झूठी हंसी दिखानी पड़ती है। उसे रात को नींद भी ना आती होगी। मेरी रानी बहू को मैंने देखा है कैसे रात को बिट्टी को सुलाने के बाद मेरे संतोष बेटे की फोटो सीने से चिपकाए सिसकियां भरती है। पूरा दिन तो घर के काम, बिट्टी की देखभाल में उसके साथ भागदौड़ में निकल जाते हैं, पर ये रात काटे नहीं करती जब कोई पास नहीं होता। मैं भी दमा की मरीज उसके पास नहीं सो सकती। मेरी खांसी से पूरी रात खराब हो जाएगी बेचारी की। जब भी करवा चौथ, तीज, छठ या कोई भी त्योहार आता है तो कैसे खुद को उनसे अलग कर देती है कि कोई ये ना कह दे कि ये विधवा है, इसका शुभ कामों में आगे आना ठीक नहीं। जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाती, मेरे सामने भी नहीं आती, चाहे मैं कितना भी जिद कर लूं। मेरे संतोष ने भी तो उसे पलकों पर रखा। ऐसा प्यार करने वाला पति मिलना मुश्किल है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चला गया हम सबको छोड़कर। बेचारी मेरी रानी की उम्र ही क्या है, 24 साल। उसका दुख देखा नहीं जाता। डेंगू ने मेरे बेटे की जान ले ली, नहीं तो मेरे बेटे का सुखी संसार रहता। बहू के चेहरे पर खुशियों की बहार होती। वो सब तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है, क्या बहुरिया के लिए कोई कुंवारा लड़का मिलेगा? वो भी शादीशुदा ही होगा और 2-4 बच्चों का बाप। आपको लगता है वो बिटवा जैसा ख्याल रख पाएगा बहुरिया का? बहुत बुरी है दुनिया। एक विधवा को अच्छा आदमी मिलना नामुमकिन है। मेरी मानो अम्मा जी, तो यहीं रखो रानी को, और खराब हो जाएगी उसकी जिंदगी। आप लोगों के बीच सुरक्षित तो है, हम बूढ़ा बूढ़ी कब तक रहेंगे उस बेचारी के साथ? उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। हमारे रहते उस पर कोई उंगली ना उठा पाएगा, पर हमारे जाने के बाद हर आदमी उसे गलत नजर से देखेगा। किस किस की नजरों से बचाएगी खुद को? वैसे ही बहुत सीधी है मेरी रानी। एक आदमी औरत की ढाल होता है। जिसके साथ औरत रात के 2 बजे भी जंगल में हो तो खुद को सुरक्षित समझती है कि उसका पति उसके साथ है। ऐसे नहीं बनाया गया है ये शादी का बंधन। बहुत मायने है इसके। मायके में भी कोई नहीं है उसका अब। मुझे तो उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है री अनीता। तभी सोच समझकर उसके दूजे ब्याह की सोची है। वो सब भी मानती हूँ अम्मा जी, पर तुमने लड़का देख रखा है क्या? कौन ब्याहेगा एक बच्चे की माँ को? तू मेरी खास है जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। मैं अपने घर के सामने रोज एक लड़के को फटफटिया से जाते देखती हूँ। रोज वो हमारे घर की तरफ टकटकी लगाए देखता है। मुझे आज तक समझ न आई। कई महीने हो गए तो मौका पाके मैंने उसे हाथ का इशारा कर बुलाया। उस समय रानी बिट्टी को स्कूल से लेने गई थी। मैंने उसे डांट लगाते हुए पूछा, मेरे घर की तरफ अगर तूने आज के बाद देखा तो हाथ पैर टूट ही जाएगा। आज देख रहा है, कल को चोरी करने आएगा झुंड लेकर। क्यों देखता है मेरे घर की तरफ बता? उसकी आंखों में ना कोई चोर था, ना कोई डर अनीता। सूरत तो इतनी मनमोहक कि जैसे कान्हा जी की छवि। वो बोला, आंटी जी मैं आपको चोर लगता हूँ? मुझे किसी ने बताया कि मेरी खास दोस्त रानी यहाँ रहती है। कई बार सोचा आने की, पर किसी न किसी काम से टल जाता। जब आना चाहा तो पता चला कि रानी के पति अब नहीं है दुनिया में। खुद को संभाल ना पाया। रानी को स्कूल के समय से ही पसंद करता था, पर वो बहुत ही सीधी भोली भाली लड़की थी। मेरे घर के सामने ही इसका घर है मायके में, पर अब वो बिक गया। कभी हिम्मत नहीं कर पाया उससे कहने की। जब हिम्मत जुटाई तब तक ये आपके घर की बहू बन चुकी थी। उसके बाद उसकी ससुराल आना सही ना लगा मुझे। बस एक बार उसे देखना चाहता था, कहीं रास्ते में मिल जाए तो बस एक बार पूछना चाहता था।
अब क्या पूछना चाहता था तू? मेरी बहू से बोल। अनीता फिर भी मेरी तेज आवाज के बाद भी वो लड़का बोला, यही आंटी जी कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मेरे दिल में अनीता के लिए अभी भी एक खास जगह है। अगर वो मुझे अपने काबिल समझे तो मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अभी तक वो दिखी ही नहीं। आज तक रोज देखता हूँ, फिर भी। तुझे पता है रे कि उसकी एक बेटी भी है, फिर भी तू शादी करेगा मेरी रानी से? एक क्या 2 बेटी भी होती तो भी कर लेता। उसके बच्चों को इतना प्यार दूंगा कि वो मुझे छोड़कर कहीं ना जाना चाहे। जिसे आप चाहो उसकी तो हर चीज से प्यार होता है। तो बताइए फिर आंटी, रानी मुझसे शादी के लिए हाँ कर देगी ना? आप मनाइए ना उसे। मैं बैंक में काम करता हूँ, उसको अच्छे से रख सकता हूँ। तब तक अनीता रानी भी बिट्टो को लेकर आ चुकी थी। रानी की आंखें आंसुओं से लाल। शायद उसने मेरी और उस लड़के की सारी बातें सुन ली थी। वो कुछ ना बोली, बस मेरे सीने से आकर चिपक गई और फपक कर रोने लगी। उस लड़के की आंखें भी नम थी। वो बस रानी के रोते चेहरे को ही देखता जा रहा था। मैंने रानी से पूछा, ब्याह करेगी इससे? उसने बस इतना कहा, इनको संतोष नहीं भूल सकती अम्मा जी। रानी, मैं तुम्हें अपने पति को भूलने को नहीं कह रहा, बस तुम्हारे दुख को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। रानी कुछ न बोली। फिर मैंने सोचा, अनीता कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मेरी रानी को नहीं मिल सकता। फिर मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैं अपनी रानी को इस छोरे से ब्याह के ही रहूंगी। वाह अम्मा जी, सास हो तो तुम्हारी जैसी। अच्छा मैं चलती हूँ, बस पकड़नी है। आज अम्मा जी तो नहीं है, पर वो अपनी बहुरिया के दुख भरे जीवन को सुख में बदल गई है। रानी उस लड़के के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रही है। और हाँ, ऐसा नहीं कि वो संतोष को भूली है, उसकी तो अपनी अलग जगह है ही उसके दिल में। थोड़ी सी जगह अब उस लड़के ने भी ले ली है बस। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।